बढ़ते हैं आगे। संभल एक बार फिर सुर्खियों में है। कल होली और जुमे की नमाज दोनों है, लिहाजा उत्तर प्रदेश के संवेदनशील इलाके संभल में योगी सरकार सतर्क है। त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। शांति व्यवस्था के लिए बैठक में पुलिस और दोनों समुदाय के बीच सहमति बनी कि हर साल की तरह 10 मस्जिदों को तिरपाल और पन्नी से ढका जाएगा। बैठक के बाद आज ही मुस्लिम समुदाय ने मस्जिदों को ढकने का काम चल रहा है। जिले में कुल 6 जोन और 29 सेक्टर बनाए गए हैं और हर एक में मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं। जिले में 3 स्तरीय सुरक्षा के लिए पहले की ही तरह पीएसी बटालियन तैनात कर दी गई है। इसके अलावा 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की व्यवस्था भी की गई है। शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस तैनात की गई है। साथ ही पुलिस फोर्स जगह जगह भ्रमण कर संभल में हर गतिविधि पर निगरानी कर नजर बनाए हुए है। सीओ अनुज चौधरी भी लगातार निरीक्षण कर हर स्थिति से निपटने के लिए जायजा लेते नजर आ रहे हैं। कैमरा लगभग 250 की संख्या में हमारा लगा हुआ है और उसके अतिरिक्त लगभग 100 से 150 हम प्रत्येक जो पर्व होता है उस पर अतिरिक्त लगाते हैं नगर पालिका परिषद की ओर से। उसके साथ में ड्रोन से एक बार निगरानी हमारी हो चुकी है और एक बार हम ड्रोन से निगरानी और करेंगे। फ्लैग मार्च भी डीआईजी सर के नेतृत्व में हमारा हुआ था और बाकी नियमित रूप से कप्तान साहब का और हमारा फ्लैग मार्च नियमित रूप से चलता है। तो सब लोग साथ हैं और सबका सहयोग है और पूरे सौहार्द के साथ ये होली बनेगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। तो होली से पहले इस समय संभल में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संभल से हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष का रुख करेंगे। आशुतोष, करीब 64 साल बाद ऐसा संयोग फिर से बन रहा है जब होली और रमजान में जुम्मे की नमाज एक साथ आ रही है। ऐसे में संभल एक बार फिर विवादों में भी है, सुर्खियों में भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कई मस्जिदों पर इस समय तिरपाल ढक दी गई है और साथ ही साथ नमाज का वक्त बदल दिया गया है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्यों इस समय पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है? देखिए, जिस तरह से संवेदनशील एक जिला के रूप में निकल करके आया है, हमारे ठीक पीछे वही जामा मस्जिद है जिसको लेकर के विवाद चल रहा है और इस विवाद को देखते हुए पूरे संभल जिले में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। और जिस तरीके से आपने बताया कि काफी दिनों बाद एक ऐसा अवसर आया है कि जब शुक्रवार की नमाज जुमे की और वो भी रमजान महीने में और उसके साथ होली का दिन, वो दोनों एक साथ पड़े हैं, तो दोनों त्योहारों को एक साथ शांतिपूर्वक मनाने की प्रशासन की जो है जिम्मेदारी जो है कहीं न कहीं अलग से है। और जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं, लोगों को आपस में बुला करके बैठा करके बातचीत भी की गई है, तो निश्चित रूप से जो है कल का जो ये त्योहार है होली का शांतिपूर्वक निपटाने के लिए, क्योंकि संभल न केवल संभल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसका संदेश जाएगा। अगर यहाँ से शांतिपूर्वक होली होती है तो अन्य जगहों पर भी कहीं कोई तनाव की स्थिति नहीं होगी। उन मस्जिदों को लेकर के जो सड़क पर थी, जहाँ पर होली के रंग खेले जाते हैं, जहाँ पर होली के रंग पड़ने की आशंका थी, उनको तिरपाल से ढका जा रहा है। 10 से अधिक मस्जिदें हैं संभल की जो तिरपाल और पन्नी लगा करके ढकी गई हैं। और ये हमारे पीछे जो जामा मस्जिद है, इसके पीछे का हिस्सा जो है उसको भी ढका गया है। तो इस तरीके से पूरे संभल जिले को लगभग 6 सेक्टरों में बांट करके पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जो है यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने में लगा हुआ है। जी, होली और रमजान दोनों सौहार्दपूर्ण बीते, इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार भी इस समय सतर्क नजर आ रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी पूरी तैयारियों के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही। 3 लेयर सिक्योरिटी की बात की जा रही है आशुतोष। साथ ही साथ अगर 12 जिलों में इस समय पुलिस प्रशासन जो है वो सतर्क है और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। बिल्कुल भावना, जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश की संवेदनशीलता है, अभी एक बड़ा पर्व जो है महाकुंभ निपट करके प्रयागराज से आया है और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार यह नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। इस सौहार्द को बनाए रखने के लिए उन अराजक तत्वों को जो आगे लीड करके माहौल को खराब करते हैं, उनकी पहचान की गई है। और उसके साथ साथ जो है आम लोगों को भी इसके लिए जो है चेतावनी दी गई है कि वो एक दूसरे के
से कहीं भी जो है उलझने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दोनों लोग जो है अपने पर्वों, अपने त्योहारों को अपनी मान्यताओं के अनुसार जो है खुशी पूर्वक मना सके, इसके लिए मुकम्मल इंतजाम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। न केवल संभल में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाई गई है, पीएससी की बटालियन लगाई गई है, रैपिड एक्शन फोर्स है, और 3 अस्त्रों की बात अगर आप कह रही हैं तो ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है, क्लोज सर्किट टीवी कैमरे लगाए गए हैं, और इसके साथ ही जो है जगह जगह बैरिकेटिंग की गई है जहां से अराजक तत्व जो है कोई भी अराजकता फैला सकते हैं, तो उन सब पर निगरानी जो है जबरदस्त तरीके से यहाँ पर की जा रही है। साथ ही साथ आशुतोष, इस समय सियासी बयान जो है उसके भी अभी एक दूसरे पर जरूर लगाए जा रहे हैं। दोनों तरफ से इस बार जुबानी जंग फिर से एक बार शुरू हो गई है संभल को लेकर। बिल्कुल सियासत है तो कहीं न कहीं जो है सियासी असर जो है इन मुद्दों पर दिखाई देता है। जिस तरीके से लगभग 2 दिनों में पिछले जो है लगातार, और खास तौर पर अगर हम कहें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया है। अभी कल भी उन्होंने किसी कॉन्क्लेव में इस बात को लेकर के ताकीद की है कि उनके राज्य में उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कोई भी सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की अगर कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से जो है वो दंड का भागी होगा। और इसके साथ ही जो है जिस तरह की मान्यताएं हैं उन, चाहे वो पौराणिक हों, चाहे काफी दिनों से चली आ रही हों, उन सबको करने की सबको आज़ादी होगी और कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है। सियासत और बयानबाजी भले ही चाहे जो करती रहे, लेकिन जो है कानून अपना काम कर रहा है। भावना में जिस तरीके से रंगाई पुताई का काम किया गया है, क्या ये भी एक मुख्य कारण है कि त्रिपाल से उसे ढक दिया गया है और सभी शांतिपूर्वक बीते, इसलिए ये सारे विकल्प जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं? देखिए भावना, हमारे ठीक पीछे आप देख सकती हैं ये जामा मस्जिद है, जिसकी बाहरी दीवारों को जो है रंगने के लिए और ठीक करने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। इसके अंदर जो है एएसआई के तमाम प्रतिवेदनों के बाद जो है हाई कोर्ट ने कोई भी परिवर्तन करने की छूट नहीं दी है, केवल बाहरी दीवारों की रंगाई पुताई का। हालांकि वो भी काम अभी तक यहाँ नहीं हो पाया है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम सारी झाड़ झंखाड़ है, उसकी भी सफाई करने का हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। लेकिन अभी हाई कोर्ट के आदेश का जो है यहाँ पर कोई पालन नहीं दिखाई देता है, ना कोई रंगाई पुताई करने आया है। तो और जहाँ तक तिरपाल लगाने की बात है, वो सिर्फ इसलिए लगाया जा रहा है कि अगर जुमे की नमाज होती है वहाँ पर जो है अगर होली के रंग खेले जाते हैं तो कहीं एक दूसरे में लोग उलझ न जाए, इसलिए तिरपाल लगा करके उन जगहों को ढका गया है और उसके साथ ही जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने का एक रास्ता निकाला गया है। जी भावना, क्योंकि कल होली का त्योहार है, ऐसे में बाजारों में भी रौनक होगी, लेकिन इस समय संभल के क्या हालात है? क्योंकि पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, साथ ही साथ त्रिस्तरीय सुरक्षा भी, लेयर भी जो है वो कर रखी है। देखिए, अगर हम बाजारों की बात करें तो अभी हम काफ़ी देर बाजारों में घूम करके आए हैं। पूरी तरीके से दैनिक रूप से जिस तरीके से त्योहारों में बाजार सजते हैं, जिस तरह से दुकानें खुलती हैं, लोग अपना खरीदारी करते हैं या त्योहारों को मनाने के लिए काम करते हैं, वो सारा कुछ जो है उसी तरीके से चल रहा है। लेकिन यह है कि संवेदनशीलता दिखाई देती है, खास तौर पर उन जगहों पर जहां पर संवेदनशील स्थितियां हैं वहां पर पुलिस फोर्स तैनात है, लगातार फ्लैग मार्च हो रहे हैं, लगातार पुलिस की स्थिति बनी हुई है। तो इससे लोगों में कहीं न कहीं इस बात को लेकर के भी आश्वस्त हैं लोग कि जो है कहीं कोई दुर्घटना नहीं होगी, कहीं कोई जो है बवाल नहीं होगा। सब अपने अपने त्योहारों को मनाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्रता से जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं और दैनिक रूप से जो नित्य चला आता है वही जो है दिखाई देता है, या पर्व और त्योहारों पर जो उल्लास दिखाई देता है वो उल्लास अभी तक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी आशुतोष, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता आशुतोष इस समय हमें जानकारी दे रहे थे कि संभल में इस समय पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है और होली और रमजान में जिस तरीके से जुम्मे की नमाज अदा होनी है, ऐसे में मस्जिदों में नमाज के वक्त को बदला जा चुका है और साथ ही साथ सभी शांतिपूर्ण बीते, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो सतर्क नजर आ रही है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को यूं ही रखेंगे जारी। आज